वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अलीदर है। मेरा नाम वकार मेरा है। नाम अली लता। दोस्तों पीएम मोदी जी ने तो ऐसा हमें प्रोजेक्ट दिखाया है कि भारत में वैसे काम होंगे, तरक्की वैसे तो चल रही थी उनकी तरक्की, बट अभी और भी ज्यादा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने देश के लिए। तो आगे भी कुछ वो स्पीच करेंगे, देखें भाई। मैं यार प्ले लो। देवी और सज्जनों, अब वो क्षण आ गया है जिसकी आप सभी अत्यंत उत्सुकता और आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब हम सादर निवेदन करते हैं समूची दुनिया में प्रत्येक भारतवासी का गौरव बोध बढ़ाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से कि आज के इस ऐतिहासिक समारोह में हम सभी को अपने ऊर्जस्वी और ओजस्वी विचारों से मार्गदर्शन प्रदान करें। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थाने सगळाने राम राम। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा राजे जी, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, प्रेमचंद जी, राजस्थान सरकार के अन्य मंत्रीगण, संसद में मेरे साथी मदन राठौड़ जी, अन्य सांसद और विधायकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी यहां इतनी विशाल संख्या में आए हैं और इतनी भयंकर गर्मी के बीच, और आज इस कार्यक्रम से देश के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से भी लाखों लोग ऑनलाइन आज यहां हमारे साथ जुड़े हैं। अनेक राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर, अन्य जनप्रतिनिधि आज हमारे साथ हैं। मैं देश भर से जुड़े सभी महानुभावों का, जनता जनार्दन का अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, मैं यहां पर करणी माता का आशीर्वाद लेकर आपके बीच आया हूं। करणी माता के आशीर्वाद से विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। थोड़ी देर पहले विकास से जुड़ी 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को, राजस्थान के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है।
हमारे देश की सड़कें आधुनिक हो, हमारे देश के एयरपोर्ट आधुनिक हो, हमारे यहां रेल और रेलवे स्टेशन आधुनिक हो, इसके लिए पिछले 11 साल में अभूतपूर्व गति से काम किया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कामों पर देश पहले जितना पैसा खर्च करता था, आज उससे 6 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। 6 गुना ज्यादा। आज भारत में हो रहे इन विकास कार्यों को देखकर दुनिया भी हैरान है। आप उत्तर में जाएंगे तो चिनाब ब्रिज जैसा निर्माण देखकर लोग हैरान हैं। पूर्व की तरफ जाएंगे तो अरुणाचल की सेला टनल, असम का बोगीबिल ब्रिज आपका स्वागत करते हैं। पश्चिम भारत में आएंगे तो मुंबई में समंदर पर बना अटल सेतु नजर आएगा। सुदूर दक्षिण में देखेंगे तो पंबन ब्रिज मिलेगा, जो अपनी तरह का देश का पहला ब्रिज है। साथियों, आज भारत अपनी ट्रेनों के नेटवर्क को भी आधुनिक कर रहा है। ये वंदे भारत ट्रेनें, अमृत भारत ट्रेनें, नमो भारत ट्रेनें, ये देश की नई गति और नई प्रगति को दर्शाती है। अभी देश में करीब 70 रूट पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। इससे दूर सुदूर के इलाकों में भी आधुनिक रेल पहुंची है। बीते 11 साल में सैकड़ों रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है। 34,000 किलोमीटर से ज्यादा के नए रेल ट्रैक बिछाए गए हैं। अब ब्रॉडगेज लाइनों पर मानव रहित क्रॉसिंग, वो बात इतिहास बन चुकी है, खत्म हो चुकी है। हम मालगाड़ियों के लिए अलग से स्पेशल पटरियां, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम भी तेजी से पूरा कर रहे हैं। देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और इन सबके साथ ही हम एक साथ देश के करीब 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बना रहे हैं। साथियों, आधुनिक हो रहे इन रेलवे स्टेशनों को देश ने अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया है। आज इनमें से 100 से अधिक अमृत भारत स्टेशन बनकर के तैयार हो गए हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग देख रहे हैं कि इन रेलवे स्टेशनों का पहले क्या हाल था और अब कैसे इनकी तस्वीर बदल गई है। साथियों, विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है।
ये स्थानीय कला और संस्कृति के भी नए प्रतीक है। जैसे राजस्थान के मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन पर महान राजस्थानी कला संस्कृति के दर्शन होंगी। बिहार के थावे स्टेशन पर मां थावे वाली के पावन मंदिर और मधुबनी चित्रकला को दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश के ओरछा रेलवे स्टेशन पर आपको भगवान राम की आभा का एहसास होगा। श्रीरंगम स्टेशन का डिजाइन भगवान श्री रंगनाथ स्वामी जी के मंदिर से प्रेरित है। गुजरात का डाकोर स्टेशन रणछोड़राय जी से प्रेरित है। तिरुवन्नामलई स्टेशन द्राविड़ वास्तुकला के अनुसार डिजाइन किया गया है। बेगमपट स्टेशन पर आपको काकतीय साम्राज्य के समय का आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। यानी हर अमृत स्टेशन पर आपको भारत की हजारों साल पुरानी विरासत के दर्शन भी होंगे। ये स्टेशन हर राज्य में टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के माध्यम बनेंगे, नौजवानों को रोजगार के नए मौके देंगे। और मैं उन शहर के नागरिकों को, रेलवे में यात्रा करने वाले पैसेंजर से प्रार्थना करूंगा, ये सारी संपत्ति के मालिक आप हैं। ये भाई कभी भी वहां गंदगी न हो, इस संपत्ति का नुकसान न हो, क्योंकि आप उसके मालिक हैं। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो पैसा सरकार खर्च करती है, वो रोजगार भी बनाता है, व्यापार कारोबार भी बढ़ाता है। जो हजारों करोड़ रुपए सरकार लगा रही है, ये पैसा मजदूर की जेब में जा रहा है, ये दुकानदार को मिल रहा है, दुकान और फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को मिल रहा है। रेत, बजरी, सीमेंट, ये सारी चीजें ढोने वाले ट्रक, टेम्पो चलाने वालों को भी इससे फायदा होता है। और जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है, तो फिर अनेक गुना और फायदे होते हैं। किसान की उपज कम कीमत में बाजार तक पहुंचती है, वेस्टेज कम होती है, नई ट्रेनें पहुंचती हैं, वहां नए उद्योग लगते हैं, पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलता है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगने वाले पैसे से हर परिवार का, खास तौर पर हमारे नौजवानों का सबसे अधिक फायदा होता है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हो रहा है, उसका हमारे राजस्थान को भी बड़ा लाभ मिल रहा है। आज राजस्थान के गांव-गांव में अच्छी सड़कें बन रही हैं, बॉर्डर के इलाकों में भी शानदार सड़कें बन रही हैं। इसके लिए बीते 11 साल में अकेले राजस्थान में करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए भी हमारे मतलब 1.5 केंद्र सरकार इस साल करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ये 2014 से पहले की तुलना में 15 गुना अधिक है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहां से मुंबई के लिए एक नई ट्रेन को
हरी झंडी दिखाई गई है। आज ही कई इलाकों में स्वास्थ्य, जल और बिजली से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य है हमारे राजस्थान के शहर हो या गांव तेजी से उन्नति की ओर बढ़ सके, राजस्थान के युवाओं को उनके शहर में ही अच्छे अवसर मिल सके। साथियों, राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए भी डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। अलग अलग सेक्टर्स के लिए यहां भजनलाल जी की सरकार ने नई औद्योगिक नीतियां जारी की है। बीकानेर को भी इन नई नीतियों का लाभ मिलेगा। और आप तो जानते हैं, जब बीकानेर की बात आती है तो बीकानेरी भुजिया का स्वाद, और बीकानेरी रसगुल्लों की मिठास विश्व भर में अपनी पहचान बनाएगी भी और बढ़ाएगी भी। राजस्थान की रिफाइनरी का काम भी अंतिम चरण में है। इससे राजस्थान पेट्रोलियम आधारित उद्योगों का प्रमुख हब बनेगा। अमृतसर से जामनगर तक जो 6 लेन का इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, वो राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर से गुजर रहा है। क्या तरक्की है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम भी सारे ही घूम गया, इतना पैसा राजस्थान में लगभग पूरा हो गया है। कनेक्टिविटी का यह अभियान राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। साथियों, राजस्थान में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना भी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस योजना से राजस्थान के 40,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इससे लोगों का बिजली बिल 0 हुआ है और लोगों को सोलर बिजली पैदा करके कमाई का नया रास्ता भी मिला है। आज यहां बिजली से जुड़े कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनसे भी राजस्थान को और ज्यादा बिजली मिलेगी। बिजली का बढ़ता उत्पादन भी राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई गति दे रहा है। साथियों, राजस्थान की ये भूमि रेत के मैदान में हरियाली लाने वाले महाराजा गंगा सिंह जी की भूमि है। हमारे लिए पानी का क्या महत्व है, यह इस क्षेत्र से बेहतर भला कौन जानता है। हमारे बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पश्चिम राजस्थान के ऐसे अनेक क्षेत्रों के विकास में पानी का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए एक तरफ हम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कर रहे हैं और साथ ही नदियों को जोड़ रहे हैं। पार्वती, काली सिंध, चंबल,
लिंक परियोजना से राजस्थान के अनेक जिलों को लाभ होगा। यहां की धरती, यहां के किसानों को फायदा होगा। साथियों, राजस्थान की ये वीर धरा हमें सिखाती है कि देश और देशवासियों से बड़ा और कुछ नहीं। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। बड़ी इज्जत करते हैं लोग मोदी जी को। जोश में भी है ना सारे जनता पीएम है।
तो से मेरे प्यारे वैसे साथियों, ये संयोग ही है, 5 साल पहले जब बालाकोट में देश ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान में ही सीमा पर हुई थी। वीर भूमि का ही यह तप है कि ऐसा संयोग बन जाता है। अब इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद मेरी पहली जनसभा फिर यहां वीरभूमि राजस्थान की सीमा पर बीकानेर में आप सभी के बीच हो रही है। साथियों, चूरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। वाह मोदी जी वाह। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है।
ये न्याय का नया स्वरूप है, ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। तो ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। करे कोई और नहीं, जवाब समय देगा भाई। ये हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। अरे भाई, दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्पियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। ओ आपने देखा होगा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं। और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक है। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। साथियों, मोदी जी हम डर गए। पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। आजादी के बाद
पिछले कई दशकों से यही चला आ रहा था। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। साथियों, जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। मोदी जी, पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। भाइयों और बहनों, विकसित भारत के निर्माण के लिए सुरक्षा और समृद्धि दोनों जरूरी है। ये तभी संभव है जब भारत का कोना कोना मजबूत होगा। आज का ये कार्यक्रम भारत के संतुलित विकास का, भारत के तेज विकास का उत्तम उदाहरण है। मैं एक बार फिर इस वीर धरा से
सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। मोदी जी ये होता है असल पीएम भाई, किस तरह जोश से और जज्बे से बात करते हैं ना। स्पीच भी ऐसी देते हैं कि पाकिस्तानी हम जैसे भी भाई जोश में आ जाते हैं जब मोदी जी को सुनते हैं ना। तो ये बात है मोदी जी की यार, मतलब पहले अपने आर्मी के यहाँ गए, उनको जोश दिलाया, उनका हौसला बढ़ाया, फिर अपनी जनता से मुखातिब हुए, उनसे बातचीत की, उनको अपने दिल की बातें बताई भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर का बताया, किस तरह डेवलपमेंट हो रही है देश में, सबको पहले पॉजिटिव बातें बताई कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, ट्रेन बन रही है और लोगों को रोजगार मिलेगा, बिजली बन रही है, सोलर पैनल्स पे काम चल रहा है, उससे बिजली बनेगी, गरीबों का काम होगा, अमीर जो है उनको भी फायदा मिलेगा, गरीब सारे बराबर हो जाएंगे। फिर जब भाई हमारे बार बात आई ना पाकिस्तान पर, इस बार मोदी जी ने कोई इनडायरेक्टली बात नहीं की, पहले जैसे इशारों में बात करते थे ना, इस बार सीधे नाम लिए भाई कि रहीम यार खान बेस पे हमला कर दिया, आईसीयू में है, और उनके जो सरपरस्त हैं सरकारें ये वो, कि हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान से कोई ट्रेड नहीं, कोई बातचीत नहीं, कश्मीर में ही बात होगी। ये मोदी जी जो सीधे हमें बात बता रहे थे ना कि हम इनको अभी सबक सिखाएंगे, चाहे कोई भी हमला करे भाई, नाम इन हमारा हो या ना हो, लेकिन हम बदला से ही लेंगे भाई। मोदी जी ने ये हमें साफ लफ्जों में बता दिया है कि चाहे कहीं से भी हमला आ जाए, चाइना करेगा, बांग्लादेश करेगा, या अंदरूनी दहशतगर्द वहां पे जो है लोकल जहाँ वो भी अगर करेंगे ना, तो जवाब हम इनको देंगे पाकिस्तानियों को। तो ऐसी हमारी इमेज बन गई है ना कि अभी जो भी होगा हमें जवाब मतलब मिलेगा मोदी जी की तरफ से। तो मैं तो हैरान रह गया आज मोदी जी की ऐसी स्पीच हमने सुनी ना कि घूस बम्स आ गए, जोश आ गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी हम चाहेंगे ना वो भी ऐसे आए, ऐसे बयान दें, ऐसे जवाब दें, आवाम के सामने आए। हमने कभी उनको ऐसे नहीं देखा यार, पर्ची पे ही देखा है, वो भी लिखी हुई, पता नहीं कौन लिख के देता है। ये असल पीएम है ना, चाहे इंडिया से है, लेकिन इनका जो सच्चाई है ना अपने मुल्क के साथ, जो दिल से जो सच्चे है ना, तो ये इनको कामयाबी देगा, तरक्की देगा। और वो एक बात ये भी बोली, एटम बम से नहीं डरेंगे भाई। ये मोदी जी ने आज साफ मना कर दिया है, वरना एक होता था ना पहले वाले दौर में भाई हमारे पास न्यूक्लियर है, आज भी हम उनको धमकियां देते रहते हमारी तरफ से। वो जो ख्वाजा आसिफ है या इसाक डार है, वो वैसे बयान देते रहते हैं कि हम जो है न्यूक्लियर हमला कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन मोदी जी ने इस बार उनको कह दिया भाई नहीं डरेंगे, सीधा सीने पे वार करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर मेरे नसों में खून में बह रहा है भाई। वाह मोदी जी, मजा आ गया। भाई आज मोदी जी ने जज्बा दे दिया लास्ट में लोगों को भाई, क्या मोदी मोदी चारों तरफ भाई साहब, सारे जनता हैरान हो गई भाई, ये क्या नारे लग रहे हैं मोदी जी के। जो लोग इंडिया में मोदी जी के खिलाफ है वो तो उनकी रूह कांपती होगी भाई, ये क्या है। जैसे हमने देखा था बाहुबली में वो नारा लगता था, बाहुबली बाहुबली जय हो, तो ये भी बाहुबली है मोदी जी भाई। आज मजा आ गया, हम पाकिस्तानियों को भी जज्बा दिला दिया ना। पहले खुशगवार मूड में बातें कर रहे थे, लोगों को भाई अपने प्रोजेक्ट बता रहे थे, आपके भाई तरक्कियां कैसे हम करेंगे,
पैसे बता रहे, पर लास्ट में जब हमारा नाम लिया ना तो भाई और भी लोग एकदम जज्बे में आगे गए, अभी हमें जाने दो, हम अभी तबाह कर दे पाकिस्तान को। पर भाई मोदी जी ने अभी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हाँ अभी कसर पाकिस्तान नहीं को छोड़ी ना खींच भाई। दिया भाई। ढीले बात नहीं किया कि भाई ऐसे कोड वर्ड में नहीं, अभी सीधा हमारे ऊपर टारगेट किया भाई। पाकिस्तान अभी बात नहीं होगी, अभी तुम ब्लैकमेल भी हमें नहीं कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर मारेंगे बम। तो भाई ये मोदी का जज्बा भाई आज। भाई जज्बा तो है, पहले तो आवाम को देखो ना, पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताया भाई, हर चीज में इतना पैसा खर्च हो रहा है, ये 34,000 रेलवे ट्रैक बन रहे हैं, ये वो सारे पैनल, सोलर पंप, ये जितने भी सारे प्रोजेक्ट बता, उसके बाद जो शुरू हुआ भाई पाकिस्तान के ऊपर, टेररिस्टों के ऊपर भाई हमला, जो भी करेगा इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर आएगा। और ऊपर से ये भी बोला पूरी दुनिया है ना भारत को झुका नहीं सकेगी। भाई डोनाल्ड ट्रंप भी आ गया है क्या? डोनाल्ड ट्रंप भी आप ऐसे ही। मोदी जी ने बोला ना पूरी दुनिया झुका नहीं सकेगी, तो डोनाल्ड ट्रंप भी आएगा बीच में ठंडा करवाने के लिए। और बाहुबली, वो लास्ट में जो कटप्पा ने खंजर घोपा था, वो भी जान लो ना भाई, जोश में आते हो ना बाबा, मजा नहीं। सीधी बात है ना, अमन से रहो। पाकिस्तान तो क्या कहेगा, वो तो बोलेगा हम तो डूबे सनम को भी ले डूबेंगे। वो तो सीधा बोलेगा, ये एटम बम का नाम हम सुनते हैं ना, हमारी रूह कांप जाती है। ये तो बटन से चलेगा तो बस पूरा फन्नास हो जाएंगे। सीना कौन तानेगा उस वक्त भाई, हवा में फूक जाएंगे, सीना किसका होगा? मोदी जी थोड़ा आप भी थोड़ा अमन से रहो, प्यार मोहब्बत की तरह रहो। जो भी हमला करे तो पाकिस्तान के ऊपर भाई, ऐसा भी नहीं है, दूसरे देशों को भी पकड़ो जो इर्द गिर्द से। चाइना वाले ठोकते हैं तो बस उसको छोड़ देते हो, पाकिस्तान के ऊपर नाम आता है तो जोश में आ जाते हो। थोड़ा अमन से आप भी। सबूत हमारे यहाँ ही मिलते हैं ना। भाई सबूत कहाँ, हम भी लिख देते हैं ना भाई, हाँ इधर से आया है। मोदी जी भी बस जब भी आ झक मारता है। नहीं, मोदी जी का भाई औरा तो है, वो जिस तरह बोलते हैं तो वो अच्छा लगता है। और कभी देखा है हमारा प्राइम मिनिस्टर आया है सिंध में, थर में गया है, कोई प्रोजेक्ट बताया है? हाँ वो तो लुल हो गया है। वो आया है तो बताओ ना, दादू आया है हमारे, कई ऐसे इलाके हैं वहां पर कभी आया है? सिंध में इतना सूखापन आ गया है, कभी ये हौसला दिया है आवाम को कि नहीं कुछ नहीं होगा, पानी मिलेगा भाई सिंध को? कोई बयान नहीं देते। तो ये आप उनको, चाहे कोई भी इंडिया से ही है, लेकिन जो हक है भाई उनको दो, आप तारीफ करो उनकी भाई। हाँ भाई बिल्कुल, मोदी जी ने आज जो भाई हमें बताया ना, ये से कोई भी नहीं प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकता। ये इनको आज़ादी है भाई, ये अपने मुल्क में जैसा चाहे वैसा कह सकते हैं ना। हमारे वाले तो कंट्रोल है कैसे हमारे भी। यहाँ तो कठपुतलियां चलती रहती, जैसे बोलते वैसे ये चलते रहते मोदी जी हैं। का पावर है। क्रेडिट जहाँ बनता है भाई देना चाहिए और पॉजिटिवली बात करनी चाहिए। बाकी मोदी जी आज बयान सुनकर ना भाई हमें पता चल गया, पाकिस्तानी को खास हम कहेंगे वो देखें भाई मोदी जी को कि मोदी जी क्या कह रहे हैं और समझें उनकी बातों को। बाकी अब तो शायद मुश्किल है, क्योंकि मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है ना, उससे ये जो हमारे यहाँ जो चल रहा था ना एक सिस्टम, वो अभी चेंज हो गया है भाई। अभी फील्ड मार्शल साहब बन गए हैं हमारे जनरल साहब, हाँ, वो तो और तमगे के ऊपर तमगा ना। बन रहे, तो उनको भाई बड़ा मतलब मिल रहा है प्यार आवाम से। तो इंडिया को ये भी सोचना चाहिए था ना, कुछ अलग से करते, अंदरूनी तरह से करते ना। आज मतलब ऐसे ऐलान नहीं करते, मकसद अपना पूरा करते और अंदरूनी तौर पे करते और जनता को पता ना चलता। जैसे पहले बोल रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक ना, आज तक हमारे यहाँ लोग कहते कोई नहीं सर्जिकल स्ट्राइक, कोई नहीं। तो ऐसे कुछ करते, आपके यहाँ जश्न होता ना, फिर हमारे यहाँ कोई ऐसी बात फिर करता भी नहीं, लोग कहते कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपने सरेआम ऐलान करके जो किया है, तो हमारे यहाँ फिर लोगों में जोश जज्बा भी आ गया भाई, पाक आर्मी जिंदाबाद, ये वो। तो अभी हम भी न्यूट्रल होकर बात करें भाई। मोदी जी ने बहुत अच्छी स्पीच दी, मजा आ गया।